अगर आपकी उम्र 18 से 24 साल के बीच में है तो मैं आज अपनी लाइफ की कुछ ऐसी लर्निंग आप सबसे शेयर करूंगा जो हो सकता है आपकी लाइफ का पर्सपेक्टिव बिल्कुल चेंज कर दे। अगर जब मैं 18 साल का था या 19 साल का था तब मेरे को किसी ने बताया होता तो मेरे लिए भी चीज़ें बहुत आसान हो जाती। लास्ट ईयर मैं 27 साल का हो गया। तो मैं जब कॉलेज में गया तो मेरे को ऐसा लगा था कि यार मेरे को नहीं पता मेरे को ज़िंदगी में क्या करना है। और मेरे ख्याल से 90% मैं बोलूँगा बच्चों को नहीं पता होता। हम शायद वही बनना चाहते हैं जो हमने आसपास अपनी देखा होता है। जैसे मैं बचपन में 5 साल का था तो मैं बोलता था पायलट बनना है, क्योंकि शायद मैंने वही देखा था। और धीरे धीरे वो जो सपने होते हैं वो धुंधले होते चले जाते हैं। और मैं भी उनमें से था जिसको नहीं पता था कि लाइफ में क्या करना है। तो सबसे पहले मैं आपको ये सजेशन दूंगा कि फाइंड योर विज़न और फाइंड योर पैशन। अब आप बोलोगे कि भाई वो कैसे फाइंड करते हैं, और मुझे भी नहीं पता था कि भाई उस टाइम तक फोटोग्राफी नहीं थी। मैं 17 साल का था, फोटोग्राफी मैंने 18-19 साल में स्टार्ट करी। सबसे पहले मैं आपको ये बोलूँगा कि भाई जो भी चीज़ें जो भी जैसी भी हैं आपकी लाइफ में आए उनको मना मत करो। कुछ भी स्किल, कुछ भी टास्क, कुछ भी प्रॉब्लम्स आए, आपको सीखने का मौका जहाँ पे भी मिले, जितना आप एक्सप्लोर कर सकते हो करो। क्योंकि जब मैं कॉलेज में गया मुझे राइटिंग करने का मौका मिला तो मैंने राइटिंग करी। मुझे शायद टीवी पे एक बार आने का मौका मिला, लोकसभा पे मैं टीवी पे आया। और भी मुझे कई सारी एक मैगजीन के साथ काम करने का मौका मिला था, ठीक है। तो मेरे को जो जो छोटी छोटी चीज़ें मिलती गई मैं उन्हें करता गया। तो अगर एक मैंने कहीं पे बात सुनी थी कि अगर आपको अपना पैशन नहीं पता है तो ये ढूंढना कि आपका पैशन क्या है, यही आपका पैशन होना चाहिए। समझ रहे हो आप कि आपको अपना पैशन नहीं पता है तो बहुत सारी चीज़ें आप एक्सप्लोर करो और ढूंढो कि भाई मेरा पैशन क्या है। जस्ट एक चीज़ चाहिए होती है उसके लिए, क्यूरियोसिटी एंड कंसिस्टेंसी। कि कंसिस्टेंटली आप काम करते चले जा रहे हो, आप ढूंढते चले जा रहे हो। मुझे किसी ने नहीं बताया, मुझे लगा था कि एक रात मैं सोऊंगा, सुबह उठूंगा तो पता चल जाएगा भाई मेरा विज़न क्या है या मेरा पैशन क्या है। ऐसा नहीं होता है। पैशन, मेरे को ऐसा लगता है, बड़ा पर्सनली फील कि पैशन डेवलप किया जाता है धीरे धीरे जब आप किसी चीज़ पे वर्क करते हो। पैशन में ना मैं हमेशा मानता हूँ कि दो तरफा प्यार होता है। जितना आप उस काम को करने से प्यार करते हो उतना ही वो काम आपसे भी प्यार करता है। दूसरी चीज़ मैंने एक और नोटिस करी कि कूल बनने के लिए कुछ मत करो। व्हेन आई वाज इन कॉलेज तो बहुत सारे मेरे दोस्त थे जो एक दिन किसी ने मेरे को सिगरेट ऑफर करी एंड ही वाज लाइक कि भाई सिगरेट पीता है क्या तू? तो मैंने कहा मैं नहीं पीता। ओ भाई तू सिगरेट नहीं पीता? इस तरीके से वो शौक हुआ। यार ठीक है, उनकी नज़रों में कूल कुछ और है, आपकी नज़रों में कूल कुछ और है। तो अगर किसी के प्रेशर में अगर आपको ट्राई करनी है, आपका मन है, वो तो आपकी लाइफ है, आपकी चॉइस है। बट किसी के प्रेशर में आके कोई कभी चीज़ नहीं करनी। आपको पता होना चाहिए कि आपको थॉट ऑफ क्लैरिटी बहुत आराम से होनी चाहिए, बहुत क्लियर होनी चाहिए। थॉट ऑफ क्लैरिटी होगी तो आपको कोई नहीं हिला पाएगा। मैं एक जो चीज़ है कि क्लियर विज़न ना होना किसी भी चीज़ को लेके आपको बहुत भटकाता है, आपका बहुत ही ज़्यादा टाइम वेस्ट करता है लाइफ में। अगर मैं अपनी लाइफ की अगर एक सबसे बड़ी गलती बोलूँ तो मैं बोलूँगा कि मैंने बहुत ही लेट अपनी फिज़िकल हेल्थ पे ध्यान देना स्टार्ट किया। सो बेसिकली हुआ क्या, व्हेन आई वाज 17 और 18 के अराउंड में मैंने फोटोग्राफी स्टार्ट कर दी। पैशनेट था, करता गया बहुत। तो मैं क्या करता था, सुबह 4 बजे उठा। अब सुबह 4 बजे तो कुछ खाने का होता नहीं है और मैं गुड़गांव से मेरे को दिल्ली जाना होता था। तो मैं वही ट्रैवल करते करते कुछ नहीं खाया, कभी कुरकुरे खा लिए, चिप्स खा लिए, चॉकलेट खा लिए। तो उसकी वजह से इतना एक्सट्रीम हो गई वो चीज़ कि मेरे को 4-5 साल बाद मेरे को एनल फिशर हो गया, ठीक है। सो इट्स लाइक अ पाइल्स, ठीक है। और उसके बाद मेरा ऑपरेशन हुआ। तो अगर, और भाई वो बहुत हार्ड फेस था मेरे लिए, बहुत। मेरी जो हेल्थ थी ना वो बिल्कुल डेड हो गई थी। और हेल्थ आपकी डेड हो जाती है तो आप मेंटली भी कुछ नहीं कर पाते, अपने पैशन में भी कुछ नहीं कर पाते। तो इसलिए मैं ये बोलूँगा कि अगर आप जिम जाते हैं या कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, आप कोई खेल खेलना पसंद करते हैं, क्रिकेट है या कुछ भी है, व्हाटएवर इट इज़, फिजिकल एक्टिविटी करो। और अगर जिम जाते हो तो जिम जाओ। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जो है वो बहुत ज़रूरी है। ये मेरे को लगता है कि मैंने बहुत बड़ी गलती करी कि मैंने जिम जो है वो बहुत लेट स्टार्ट किया। जिम इज़ लाइक अ मेडिटेशन भाई। आपके वो जो 1-2 घंटे होते हैं ना, आप पूरा ध्यान लगा के करते हो। मेरे को अभी भी अजीब लग रहा है, मैं जिम की बातें कर रहा हूँ। मैं तो कभी, यार मेरे को तो बहुत अजीब लगता था, ठीक है। लेकिन मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करूँगा, आप 17-18 साल के हो, स्टार्ट करो। कुछ भी स्पोर्ट्स खेलो, कहीं भी घूमो, कुछ भी करो, मतलब फिजिकल एक्टिविटी आपकी होनी ही चाहिए। एक चीज़ मुझे बहुत बाद में समझ में आई कि आपका पैशन ही आपको पैसे कमा के दे, ज़रूरी नहीं है। कि आपको जो फाइनेंशियल फ्रीडम है वो आपके पैशन से मिले, ज़रूरी नहीं। जैसे मेरा पैशन फोटोग्राफी है, बट मेरे जो पैसे कमाने की चीज़ें हैं वो मैं कंटेंट क्रिएशन से चाहता हूँ। तो वो आपको बहुत जल्दी समझ में आना चाहिए कि जो मैं पैशन कर रहा हूँ, जो चीज़ें मैं कर रहा हूँ,
इज इट लाइक कि मेरे को पसंद है, इसकी मार्केट में डिमांड भी है, कि आज सिर्फ मैं करते जा रहा हूँ। तो जो आपको पसंद है और जो पैसे कमाने के लिए किया जाता है उसमें एक बहुत थिन लाइन होती है। वो आपको जितनी जल्दी समझ में आ जाएगी, वो बहुत क्रेजी पॉइंट है। तो हमेशा याद रखो कि पैशन और प्रोफेशन सेम हो ज़रूरी नहीं है, आप स्विच भी कर सकते हो। बट हाँ, एक पैशन होना बहुत ज़रूरी है। वो आपके अंदर क्या रखता है, वो एनर्जी डालता रहता है आपके अंदर। जैसे मुझे फोटोग्राफी करना पसंद है तो मैं 1-2 घंटे डेली फोटोग्राफी करता हूँ या कुछ ना कुछ ऐसा करता हूँ। तो उससे क्या होता है, मेरे को कैमरे की चीज़ें पसंद हैं, तो उससे क्या होता है, मैं हमेशा एनर्जेटिक रहता हूँ। क्योंकि आपको किसी भी काम में कुछ बड़ा अचीव करना है तो आपको उसमें टाइम देना पड़ेगा। अब टाइम आप कैसे देंगे, जब आपको उससे प्यार होगा। आप उससे प्यार होगा तो आप 10, 12, 24 घंटे, कितने भी घंटे आपको देंगे आपको पता ही नहीं चलेगा। समझ रहे हो? तो वो चीज़ करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब मैं स्कूल में भी था तो मेरे ज़्यादा दोस्त नहीं थे, और जैसे जैसे स्कूल गया, कॉलेज गया, आज सिर्फ मेरा जिससे मेरी बात होती है स्कूल में, सिर्फ मेरा एक ही दोस्त है, वो विकास है। मेरा एक स्कूल ही फ्रेंड है वो, ठीक है। और मेरे को ऐसा लगता है कि हमें ना एक चीज़ ज़रूर आनी चाहिए, कि जो लोग हमारे 0 में थे वही हमारे 100 पे भी हों। वो बहुत कम लोगों के साथ हो पाता है। और मैंने एक और चीज़ सीखी कि बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे दोस्तों को आपको छोड़ना भी पड़ता है। जिस दोस्त का आपका ग्रोथ माइंडसेट नहीं है ना, वो आपको भी कभी ग्रो नहीं होने देगा। मैं बोल रहा हूँ सच बात, तभी आप ग्रो कर पाओगे। एक ना मिल्खा सिंह जी की मूवी की लाइन है, बहुत बढ़िया लाइन है, कि वो बोलता है, गुरुजी सब छूटते चले जा रहे हैं। तो गुरुजी बोलते हैं, अरे पागल है क्या, आसमान में उड़ने वाले परिंदे पेड़ों से दिल थोड़ी लगाते हैं। तो ये बात मुझे समझ आई, बहुत टाइम के बाद समझ में आई कि आप सबको एक साथ नहीं लेके चल सकते। इसलिए शायद बड़ी बड़ी कारों में सिर्फ 2 ही सीटें होती हैं। समझ रहे हैं आप? मैं ज़िंदगी में 2 तरीके के लोगों से मिला, और ये मुझे एक टाइम के बाद समझ में आया। एक तरीके के लोग से आप मिलोगे तो आप बहुत ज़्यादा ना ड्रेन फील करोगे, वो आपकी एनर्जी सोक करेंगे। और दूसरे तरीके के लोगों से जब आप मिलोगे, वो आपके अंदर एनर्जी भरेंगे। तो जो आपकी एनर्जी सोक कर रहा है, जिससे मिलने के बाद आप ड्रेन फील कर रहे हैं, उन लोगों को अपनी लाइफ से कट ऑफ करना सीखो। बिलीव मी भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी लोग आपकी लाइफ में ड्रामा क्रिएट कर रहे हैं, जो भी लोग आते हैं आपकी लाइफ में, आपको ऐसा लगता है यार भसड़ हो रहा है, लाइफ कितनी खराब है, उन सब से कट ऑफ करना स्टार्ट करो। जस्ट बिकॉज ऑफ अटैचमेंट हम नहीं कर पाते हैं। ऐसा होता है ना, जब मेरे को कोई फोटोग्राफ मेरी बहुत अच्छी लगती है, प्यारी लगती है, ठीक है, और कोई उस पर कुछ कह देता है तो मैं बहुत गुस्सा हो जाता हूँ, यार इसने ऐसा कैसे कह दिया। बट अटैचमेंट ऑलवेज लीड्स टू सफरिंग। अगर मेरे को फोटोग्राफी प्रोसेस से प्यार है, मुझे खींचना प्यार है, तो मैं फोटो से क्यों अटैच हो रहा हूँ? तो अगर आपको कोई भी लोग मिलते हैं और वो आपकी एनर्जी सोक करते हैं, उन लोगों को छोड़ो, हटाओ। और एक होता है ना कि अगर आपकी सक्सेस किसी से मैं एक रील देख रहा था और उसमें बोलता है कि एक एथलीट होता है और उससे पूछा जाता है कि भाई आपकी सक्सेस का राज क्या है, तो सबसे बोलता है कि इंजेक्ट विटामिन एन इन योर बॉडी। विटामिन एन क्या? टू से नो। आपको ना कहना आना चाहिए। जब आप ना कहना सीख लेंगे ना, ये भाई ये लोगों को नहीं आता, मुझे भी नहीं आता, बहुत सारी जगह मैं भी नहीं ना बोल पाता, बट ये बहुत कमाल की चीज़ है। अगर आप ना बोलना सीख लेंगे तो आप बहुत ग्रो करेंगे, आप अपनी एनर्जी सेव कर पाएंगे और उसे अपने विजन, डायरेक्शन, पैशन में लगा पाएंगे। ये एकदम वीडियो का लास्ट है और इसमें मैं आपको यही बोलूँगा कि यार डोंट थिंक टू मच, जस्ट करो काम, जितना हो सके काम करो। अभी मैं ये वीडियो ना 2 दिन से बनाने की सोच रहा था, जब तक कैमरा नहीं खुला ना मैंने वीडियो नहीं बनाई। कैमरा खुलते मेरी वीडियो शूट होने लगा। मेरे को ऐसा लगता है कि यार जैसे मैं प्लानिंग कर लेता हूँ ना, मैं ऐसा कर दूंगा, ऐसी वीडियो बना दूंगा, ये फुटेज नहीं यार, नहीं हो पा रहा। अगर होना होता तो हो जाता। जस्ट ग्रैब योर थिंग, जो करना है अभी करना है। सच्ची बता रहा हूँ भाई, जितने कम और ना अपने आप को वो दो डेडलाइन। मैं ये गलती मैं भी करता हूँ, मैं भी सीखूंगा ये भी। तो ये जो मैं वीडियोस बनाता हूँ, आपको क्या लगता है कि इससे मैं आपको सिखा रहा हूँ? नहीं, इससे मैं भी बहुत सीख रहा हूँ। जब आप कमेंट्स करते हैं, जब मैं वीडियो बनाता हूँ, तो मैं भी एक डिसिप्लिन वे में आता हूँ। मेरे को भी एक अच्छे ठीक ठाक से कपड़े पहनने होते हैं, मुझे भी एक तरीके से बात करनी होती है। तो जब भी मैं कोई भी वीडियो बना रहा हूँ, मैं आपके साथ साथ खुद को भी डिसिप्लिन में ला रहा हूँ। तो डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसा मैंने आप सबसे प्रॉमिस किया था वीडियो के स्टार्टिंग में, मैं आपको एक 2C फॉर्मूला बताऊंगा। वो 2C फॉर्मूला है, सबसे पहला जो है करेक्टर।
अब करेक्टर कैसे है, इसका मतलब क्या है? करेक्टर का मतलब है आपकी जो किसी भी काम को लेकर नीयत बहुत साफ होनी चाहिए, आपके दिल में खोट नहीं होना चाहिए किसी का भी। अब इसका भी मैं आपको प्रैक्टिकली बताता हूँ आप कैसे रख पाओगे। जितना ज़्यादा आप लोगों को कम देखना स्टार्ट कर दोगे ना, सिर्फ अपने पे फोकस रखोगे, आपका दूसरे का थॉट आएगा नहीं, दूसरे का थॉट नहीं आएगा, तो आप ज़्यादा ओवर थिंक ही नहीं करोगे। ये मैं भी करता हूँ, बट मैं भी सीख ही रहा हूँ इस चीज़ को। मैं जितना कम लोगों को देख सकूँ और सिर्फ अपना करेक्टर बिल्ड कर सकूँ, अपने आप को बिल्ड कर सकूँ। जैसे हम खुद बिल्ड होते जाएंगे, हमारा करेक्टर भी अच्छा होता चला जाएगा। नीयत हमेशा साफ रखनी है। और द सेकंड थिंग, जैसे मैंने बोल ही दिया है, कंसिस्टेंसी इज द की। आप अगर कंसिस्टेंट नहीं हो, आप कुछ नहीं कर सकते। इफ़ यू हैव कंसिस्टेंसी, कुछ भी उखाड़ सकते हो भाई। मैं फोटोग्राफी में, मुझे अभी भी याद है, मैं एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ। व्हेन आई स्टार्टेड फोटोग्राफी इन 2016 के अराउंड पे, मैंने 2016, 17, 18 मैंने पागलों की तरह काम किया दिन रात। और ऐसा नहीं मुझे पे कोई प्रेशर था, मेरे को मज़ा आता था भाई, खींचता था मैं, बस खींचता रहा। और 2019 आई वॉन वर्ल्ड बिगेस्ट स्ट्रीट फोटोग्राफी कॉम्पिटिशन। माई वर्क एग्जिबिटेड इन लंडन, न्यूयॉर्क, ईरान, मियामी, ऑस्ट्रेलिया, पता नहीं कहाँ पे मेरे एग्जीबिशन की। लेकिन वो जो 3 साल की तपस्या थी कंसिस्टेंटली, आज मेरे को 8 साल हो गए हैं फोटोग्राफी में, और मैं आज भी उतना ही भूखा हूँ, उतना ही पैशनेट हूँ अपने काम को लेके। ये जो सारी चीज़ें मैंने बताई है ना, ये अगर मुझे, मतलब मैं वैसे तो मुझे धीरे धीरे समझ में आने लगी थी, लेकिन बहुत टाइम लग गया। मेरे को कोई ऐसा वीडियो नहीं मिला कि यार मैं ये सीख लूँ। तो ये अगर आप 18, 17, 18, बल्कि आप 16, 17 के भी हो तो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपके लिए ये जो चीज़ें जितने आपको समझ में आ जाए ना, आप कमाल कर दोगे, समझ रहे हो। तो इस वीडियो का एंड है, और अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देखी है तो दिल बना देना है। तो एक किसी ने मेरे से क्वेश्चन पूछा था, मैं उसका भी आंसर दे देता हूँ। तो किसी ने मेरे से पूछा कि आपके चैनल की नीश क्या है। मैं बहुत टाइम तक कंफ्यूज रहा। उसके बाद मैंने अपना एक वो बनाया, बैनर बनाया चैनल का, कि दिस चैनल इज़ नॉट अबाउट ए सिंगल नीश, दिस चैनल इज़ अबाउट मी। मेरे लिए ये चैनल है, मतलब आप मेरे लिए देखने का आइए। अगर मैं कोई अनबॉक्सिंग कर रहा हूँ तो वो देखिए मेरी लाइफ में कैसे आई वो चीज़। मैं आपको हर अपनी लाइफ का एक्सपेक्ट दिखा रहा हूँ, और मैं कुछ बात शेयर कर रहा हूँ तो वो मैं करूँगा। मेरे पास कल कोई नई घड़ी आएगी तो मैं वो दिखाऊंगा, वो बताऊंगा, उसके बारे में रिव्यू करूँगा। सो दिस चैनल इज़ अबाउट मी। जो मेरा तरीका है वो एक नया तरीका है आप सबको सिखाने का। जैसे लोग डेली व्लॉगिंग करते हैं, इस तरीके से मैं आपके लिए डेली वीडियोस बना रहा हूँ, ताकि आप भी इंप्रूव कर सकें, मैं भी इंप्रूव कर सकूँ। तो मैं आपको अपनी एक लाइफ जो दिखाना चाहता हूँ कि कैसे एक लोअर मिडिल क्लास लड़का धीरे 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 ग्रो कर रहा है, और हम कहाँ तक पहुँचेंगे वो आपको इस चैनल पर दिख जाएगा। सो आपने यहाँ तक वीडियो देखी तो इस कॉमेंट सेक्शन में एक दिल बना जाओ। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।